हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। द एविजेड एकेडमी से मैं मोहम्मद आफ्ताब और हमेशा की तरह आप लोगों के लिए लेकर आया हूं एक शानदार जानदार और आपके काम की वीडियो। प्यारे बच्चों, अगर आप एनआईएस ओपन बोर्ड के स्टूडेंट्स हो और 10वीं या फिर 12वीं का एग्जाम देने वाले हो एनआईएस ओपन बोर्ड से, तो फिर आप लोगों को ये जानना बेहद ज़रूरी है कि एनआईएस ओपन बोर्ड के अंदर जो ट्यूटर मार्क असाइनमेंट होता है यानी कि टीएमए होता है, उसे आप लोगों को कब जमा करवाना चाहिए, कैसे जमा करवाना चाहिए, कैसे बनाना चाहिए, कहाँ पर आपको उसे सबमिट करवाना है, और सबसे बड़ी बात, हम अपना पूरा असाइनमेंट बनाकर कब तक अपने स्टडी सेंटर पर जमा करवा दें जिससे कि हमें अच्छे नंबर मिल जाएं। क्योंकि कई बार ऐसा देखा गया है कि एनआईएस ओपन बोर्ड के जो स्टूडेंट्स होते हैं वो अपना टीएमए सबमिट तो कर देते हैं, लेकिन उन्हें उनके जो मार्क्स है वो नहीं मिलते हैं। जी हाँ, कई बच्चों के जो है मैंने कमेंट्स पढ़े हैं और उन्होंने ये कंप्लेन की है कि सर हमारे जो असाइनमेंट है वो 45 दिन पहले जमा हो गए थे, 2 महीने पहले जमा हो गए थे, लेकिन अभी तक जो है हमें हमारे असाइनमेंट के नंबर नहीं मिले हैं, तो फिर हमें क्या करना चाहिए। और फिर कई बार तो बच्चे ये भी सवाल पूछते हैं कि सर जी हमने असाइनमेंट जमा करवा दिया था, बहुत सुंदर राइटिंग में जमा करवाया था और बहुत सारी चीज़ों को जो हमने फॉलो किया था जो भी असाइनमेंट बनाते समय किया जाना चाहिए था, लेकिन उसके बाद भी हमें अच्छे नंबर नहीं मिले, हमें सिर्फ और सिर्फ 7-8 नंबर ही दे दिए गए हैं। बल्कि हमारे दोस्त को जो है उसका असाइनमेंट अच्छा नहीं था लेकिन उसको फिर भी जो है 18-19 नंबर मिले हैं। तो ये कैसे हुआ, क्यों हुआ। तो प्यारे बच्चों, एनआईएस ओपन बोर्ड के अंदर जो है इस तरह के बहुत सारे सवाल जो है आप लोगों के मन में आएंगे और एनआईएस ओपन बोर्ड के अंदर इस तरह के जो है प्रॉब्लम का आना ये स्वाभाविक है, नॉर्मल है। तो मैं आप लोगों को इस वीडियो के अंदर यही बताऊंगा कि आप लोगों को एनआईएस ओपन बोर्ड के अंदर अपना असाइनमेंट कैसे बनाना चाहिए, कब बनाना चाहिए, कहां जमा करवाना चाहिए, और आप कैसे एनआईएस ओपन बोर्ड के अंदर टीएमए के अंदर अच्छे नंबरों से असाइनमेंट को सबमिट करवा सकते हैं, किस तरीके से आप एनआईएस ओपन बोर्ड के अंदर टीएमए जमा करवाकर अच्छे नंबर ला सकते हैं। क्योंकि आप सभी बच्चे जानते हैं कि एनआईएस ओपन बोर्ड के अंदर असाइनमेंट का कितना बड़ा रोल है। अगर आप लोगों को असाइनमेंट के अंदर आराम से 18-19 नंबर मिल जाते हैं तो ये समझ लीजिए आप लोगों को थ्योरी के अंदर बहुत कम मेहनत करने की जरूरत पड़ती है। और प्यारे बच्चों, आप लोगों को जो पूरी परसेंटेज बनेगी आप लोगों की वो बहुत अच्छी बनती है, यानी कि 70-80% आप लोगों के आ जाते हैं अगर आप लोगों के असाइनमेंट में अच्छे नंबर हैं तो। लेकिन अगर आप लोगों के असाइनमेंट में अच्छे नंबर नहीं हैं तो आप लोगों को थ्योरी के अंदर सबसे पहले हम बात यह करेंगे कि हमें अपना ट्यूटर मार्क असाइनमेंट कब बनाना चाहिए और कब हमें अपने स्टडी सेंटर पर जमा करवा देना चाहिए। अगर आप अपने मार्क्स को लेकर परेशान नहीं होना चाहते और आप चाहते हो कि आप लोगों के असाइनमेंट के नंबर जल्दी से जल्दी एनआईएस ओपन बोर्ड की जो वेबसाइट है उस पर अपलोड कर दिए जाएं, आप लोगों के मार्क्स जल्दी मिल जाएं, तो फिर आप लोगों को अपना असाइनमेंट टाइम से पहले बनाकर अपने स्टडी सेंटर पर जमा करवा देना है। अगर मान लीजिए आप एग्जाम देने वाले हैं अप्रैल के अंदर, तो आप लोगों की जो लास्ट डेट होती है असाइनमेंट जमा करने की वो होती है 31 जनवरी। लेकिन आप जो है लास्ट टाइम का जो है वेट मत कीजिए। 31 जनवरी तक का अगर आप वेट करेंगे और 31 जनवरी तक आप अपना असाइनमेंट बनाकर अपने स्टडी सेंटर पर जमा करवाएंगे तो फिर आप लोगों को जो उसके मार्क्स हैं वो मार्च, अप्रैल, मई तक में जो है हो सकता है मिले, और हो सकता है आप लोगों को नंबर ना भी मिले। क्योंकि जो है इस तरह के बहुत सारे जो है प्रॉब्लम वाले मैसेज मेरे पास आते रहते हैं। तो फिर आप लोगों को क्या करना चाहिए, अगर आप लोगों का एग्जाम अप्रैल में है जिसकी लास्ट डेट 31 जनवरी है, तो आप लोगों को अपना असाइनमेंट दिसंबर या नवंबर तक ही बनाकर अपने स्टडी सेंटर पर जमा करवा देना होता है। क्योंकि अगर आप जितनी जल्दी अपना असाइनमेंट जमा करवाएंगे उतनी ही जल्दी आप लोगों के असाइनमेंट चेक हो जाएंगे, और जब आप लोगों के असाइनमेंट चेक होंगे तो अपलोड भी जल्दी से हो जाएंगे। क्योंकि लास्ट मोमेंट पे इंडिया के जितने भी तमाम बच्चे होते हैं जिन्होंने एनआईएस ओपन बोर्ड से ये फॉर्म भरा है वो सभी बच्चे जो है बनाकर अपने स्टडी सेंटर पर जमा करवाते हैं, जिसके चक्कर में जो है बहुत सारा असाइनमेंट जमा हो जाता है और कुछ असाइनमेंट मिस हो जाते हैं, कुछ के पेजेस निकल जाते हैं, कुछ फट जाते हैं और कुछ जो है मिसप्लेस हो जाते हैं, जिसके चक्कर में आप लोगों को असाइनमेंट के मार्क्स नहीं मिलते हैं और आप बाद में परेशान होते हैं। तो जब लोड कम हो, प्रेशर कम हो, तब उस टाइम आप लोगों को अपना असाइनमेंट बनाकर अपने स्टडी सेंटर पर जमा करवाना चाहिए। लास्ट मोमेंट पे भीड़ के चक्कर में नहीं रहना चाहिए। लेकिन अगर आप अक्टूबर में एग्जाम देने वाले हैं तो उसकी लास्ट डेट होती है 31 जुलाई, जिसे आप लोगों को अपना असाइनमेंट मार्च, अप्रैल, मई तक जमा करवा देना होता है। 31 जुलाई तक का आप वेट ना किया करें। और कई बार तो ये देखा गया है कि अगर 31 जनवरी की
की लास्ट डेट है, तो बच्चे जो है फरवरी तक जो है अपना असाइनमेंट जमा करवाते हैं कि यार किसी तरीके से हमें असाइनमेंट के नंबर मिल जाए। तो आप लोगों को अगर मान लीजिए नंबर मिल भी गए तो वो अच्छे नहीं मिलते। और प्यारे बच्चों, आप जो है टाइम से पहले अपना असाइनमेंट अगर बनाएंगे तो वो सुंदर राइटिंग में भी होगा, उसमें किसी तरह की मिस्टेक भी नहीं होगी और आप लोगों को आपकी मेहनत के पूरे मार्क्स भी मिल जाएंगे। अब दूसरा सवाल ये है कि आप लोगों को अपना ट्यूटर मार्क असाइनमेंट कहां जमा करवाना चाहिए। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो आप लोगों को अपना ट्यूटर मार्क असाइनमेंट स्टडी सेंटर पर ही जमा करवाना चाहिए। स्टडी सेंटर, अब आप पूछेंगे क्या होता है, तो आपके आई कार्ड पे जो पहला एड्रेस दे रखा होगा स्टडी सेंटर का, वही आप लोगों का स्टडी सेंटर होता है। पीछे बैक साइड में अगर आप देखेंगे तो वो होता है हेड ऑफिस का एड्रेस, यानी कि नोएडा सेक्टर 62 का एड्रेस। तो आपको फ्रंट पेज पे आपको देखना है, फ्रंट वाले आई कार्ड पे देखना है, वहां पर जो आपको बॉटम में एड्रेस दिखेगा वही आपका स्टडी सेंटर है। यानी कि जो आपने 3 रेफरेंस दिए होंगे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, तो आपका फर्स्ट वाला जो रेफरेंस वाला आपका स्टडी सेंटर होता है वही आपका स्टडी सेंटर माना जाता है और वहीं पर आप लोगों को असाइनमेंट जमा करवाना होता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि भाई स्टडी सेंटर बंद है, कुछ साल पहले बंद हो गया, लेकिन जो है अब वो वर्किंग में नहीं है, लेकिन आपका जो है स्टडी सेंटर वहीं पर पड़ा है और वहां पर आप अपना असाइनमेंट जमा नहीं करवा पा रहे हैं, तो फिर आप लोगों को वो असाइनमेंट लेकर रीजनल सेंटर पर जाना होता है। और प्यारे बच्चों, अगर आप लोगों का रीजनल सेंटर आपके स्टडी सेंटर से बहुत दूर है, आपके घर से बहुत दूर है, तो फिर ऐसी सिचुएशन में आपको नोएडा सेक्टर 62 में उसको जमा करवाना होता है। लेकिन अगर आप नोएडा सेक्टर 62 भी नहीं जा सकते, स्टडी सेंटर पर भी सबमिट नहीं करवा सकते, रीजनल सेंटर पर भी सबमिट नहीं करवा सकते, तो ऐसी सिचुएशन में आप लोगों का जो असाइनमेंट होता है वो कोरियर की मदद से रीजनल सेंटर पर भेजना होता है, हेड ऑफिस में नहीं भेजना है। ठीक है, तो ये एक बात हो गई। आइए अगले सवाल की तरफ। लोगों को असाइनमेंट कैसे बनाना चाहिए जिससे कि आप लोगों को ज्यादा अच्छे मार्क्स मिल जाएं। तो प्यारे बच्चों, इस पर मैंने बहुत अच्छे से विस्तार से कई वीडियो बनाई है, जिसमें से मैं आप लोगों को उसका एक का लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं। आप उस वीडियो को अच्छे से देख लें, समझें कि आप लोगों को पूरा असाइनमेंट कैसे बनाना चाहिए। लेकिन मोटी मोटी बात मैं आप लोगों को ये बता देता हूं कि जब भी आप असाइनमेंट बनाएंगे तो 5 अलग अलग सब्जेक्टों की 5 अलग अलग फाइलें बनेंगी। उसके अंदर आप लोगों को जो है A4 साइज का पेज लेना है। अगर आप कोई डेकोरेटेड पेज लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज आप A4 साइज का ब्लैंक पेज भी यूज कर सकते हैं। बट आप लोग जो है डेकोरेटेड पेज लेंगे जिस पे बाउंड्री होती है, तो उस पर जो है आप लोगों को ज्यादा अच्छे मार्क्स मिलते हैं। दूसरा टिप्स ये है कि आप लोगों को जब भी आप अपना असाइनमेंट कंप्लीट करें तो उसमें जो है उस असाइनमेंट के अंदर पिक्चर्स का, डायग्राम का, 3D 2D 4D इफेक्ट का यूज जरूर करें। यानी कि अगर मान लीजिए 6 क्वेश्चन हैं तो 6 क्वेश्चन के आंसर तो लिखे ही, साथ में आप लोगों को इन क्वेश्चनों की एक्सप्लेनेशन के लिए पिक्चर का भी यूज करना है, डायग्राम का भी यूज करना है। वो आप देख लीजिए किस तरह का क्वेश्चन है। अगर आपको लगता है कि यहाँ पर पिक्चर यूज होगी तो वहाँ पिक्चर यूज कीजिए, अगर आपको लगता है कि वहाँ पर डायग्राम यूज होगा तो वहाँ डायग्राम यूज कीजिए, अगर आपको लगता है वहाँ पर पाई चार्ट बनाना है तो आप पाई चार्ट बनाइए। मैंने बहुत सारे जो है असाइनमेंट सॉल्व कर रखे हैं, 20-21 वाले भी, और जो है आप उनको देखकर ये आइडिया ले सकते हैं कि आप लोगों को पूरे सब्जेक्ट के असाइनमेंट कैसे बनाने चाहिए। और असाइनमेंट अगर आप हमारी वीडियो देखकर बना रहे हो तो प्लीज जैसा मैंने आप लोगों को असाइनमेंट दिया है वैसा ही बनाएं। किसी दूसरे यूट्यूब पर चैनल पर जाकर उसकी नकल करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो खुद 10वीं 12वीं फेल होते हैं, वो आपको सही आंसर नहीं देंगे और आप लोगों का फ्यूचर वो बर्बाद कर देंगे। तो ये रही छोटी मोटी बातें जो आप लोगों को मुझे बतानी थी। तो आई थिंक आप लोगों का ये जो कंफ्यूजन है वो दूर हो गया होगा। लेकिन अगर आप लोगों को असाइनमेंट से रिलेटेड किसी भी तरह का कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो आप हमें व्हाट्सएप जरूर करें। व्हाट्सएप नंबर है हमारा 7678696142 और इस पर आप हमें कभी भी व्हाट्सएप कर सकते हैं और अपनी परेशानी हमसे पूछ सकते हैं। इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सभी बच्चों का तहे दिल से शुक्रिया।